नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल मुकेश अंबानी सर की बेटे की शादी आनंद भाई अंबानी की हुई और उनकी शादी राधिका मर्चेंट से हुई। सबसे पहले आप दोनों को शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार मेरे तरफ से। आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। आपने अपने बेटे की शादी में करोड़ों खर्चा किया, देश विदेश से मेहमान बुलाए, पक्ष हो विपक्ष हो, इंडिया का पक्ष हो विपक्ष हो, फॉरेन का पक्ष हो विपक्ष हो, सब आए। आपने लाखों करोड़ों शादी में खर्चा किया, प्री वेडिंग वेडिंग, हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पैसा आपको जहाँ मन वहाँ खर्चा करो। लेकिन आपने जियो का रिचार्ज महंगा कर दिया। जो जियो का सिम आम जनता यूज करती है, हम सब यूज करते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग गरीब हैं, जो गांव के हैं, वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस तरह की आपकी सोच थी पहले से ही कि पहले लत लगाएंगे, उसके बाद हम कंपलसरी कर देंगे, पहले फ्री का लालच देंगे, उसके बाद हम इस चीज़ को धीरे धीरे महंगा कर देंगे, तो इसको आप कभी लॉन्च ही नहीं करते। मैं आपसे कहता हूँ, इसलिए आपसे बेहतर है टाटा। ओनली प्रॉफिट मेकिंग उनकी सोच नहीं है, उनका सोच है कि गरीब का कितना भला हो सके। अगर मैं कोई पॉलिसी ला रहा हूँ तो उससे गरीब जनता का उससे भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये सोचती है। लेकिन आप लोग सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचते हो। जियो का रिचार्ज महंगा कर दिया आपने। जो रिचार्ज 200 की थी 240 हो गई, 250 हो गई। अब जो आदमी 3 का 400 रुपया 500 रुपया कमा रहा है, उसमें उसका घर चलाना है, वो महीने का उसको 2 घर फ़ोन है, तो कहाँ से यूज कर पाएगा, कहाँ से रिचार्ज करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। और लेकिन उसको लत लग चुकी है फेसबुक की, इंस्टा की, तो क्या करेगा अब आगे। और आप लोग को लगता है कि बीएसएनएल को अब सरकार बढ़ावा देगी, जहां पक्ष के नेता विपक्ष के नेता सारे गए थे यार। कौन सा नेता नहीं गया था? हाँ, राहुल गांधी जी नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी जी नहीं गए थे, उनकी पार्टी की तरफ से तो सब सारे नेता गए थे ना। और आपको लगता है बीएसएनएल को बढ़ावा दिया जाएगा? बीएसएनएल जो लॉस में है, अब लॉस में ही रहेगी। उनको उसको फ़ायदा वायदा नहीं मिलने वाला है। जो हम लोग कैंपेनिंग चलाते हैं सोशल मीडिया पर चलाए, बस सोशल मीडिया से रह गया। हम लोग भी अगर पोर्ट करा ले सिम, मैं खुद सोचा था कि बीएसएनएल ने पोर्ट करा लो, मैं जाके बात भी किया था, लेकिन टावर ही नहीं है। मजबूरी है जियो को रखना, एयरटेल को रखना, मजबूरी है प्राइवेट सेक्टर को रखना। अगर टावर सरकार उसकी सुख सुविधा मुहैया कराएगी तो हम क्यों प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएंगे। लेकिन सरकार अच्छी है। अब हम लोग नेता के बारे में, हमारे राजनेता जो नेता हैं, जो हमें एड़ा बनाकर पेड़ा खाने का काम करते हैं, वह जब भी चुनाव में आएंगे तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जब हिंदू मुस्लिम से पेट ना भरे तब बात करेंगे धर्म, जात, राजपूत, कोयरी, कुर्मी, आहिर, जाट, गुजर, कि तुम यादव हो, यादव को वोट करो, यादव हो, यादव को आगे बढ़ाओ। और जब कल मैंने वीडियोस देखा जो भर भर कर गाली देते थे अंबानी अडानी को, कहते थे कि बीजेपी को सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, लेकिन सारे विपक्ष एक हुए कल जाकर। और जो हम लोग को भरगलाने का काम करते हैं, वो खुद जो वेजिटेरियन होंगे वो साथ में पनीर बैठ के खाए होंगे, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे मटन कबाब सीख खाए होंगे एक साथ बैठ के। लेकिन हम लोग को क्या समझाते हैं? हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाओ। और हम सब बेवकूफ़ बनने का काम करते हैं, हम सब बेवकूफ़ बनने का काम करते हैं। नेता आएंगे, जाल बिछाएंगे, आपको एक याद रखना है। नेता हिंदू मुस्लिम की दिन पर बात करेंगे, आएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो हिंदू मुस्लिम। लेकिन आप सबको, हम सबको उनसे पूछना है कि आपने 5 साल में किया क्या। हिंदू मुस्लिम बात की बात है, पहले आपने 5 साल में किया क्या, ये बताइए आप। हिंदू मुस्लिम, लेकिन जब वो खुद एक साथ होते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। उनको भी देखनी चाहिए भाई। अगर मैं अपना एक पॉलिसी बना रहा हूँ तो मैं सबसे पहले खुद अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके देखूंगा ना कि ये मेरे लिए कितनी बेहतर है। क्योंकि मेरे लिए अगर बेहतर होगी तब मैं थोड़ा समझ सकता हूँ कि चलो जनता के लिए बेहतर हो। अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ सुबह 5 बजे उठो, तो मैं खुद 5 बजे उठूँगा तब ना आपको कहूँगा 5 बजे उठो। खुद हिंदू मुस्लिम तो आप करते नहीं और जनता को बरगराने का काम करते हो।
हिंदू मुस्लिम से किसी का भला नहीं है, उनको ही मालूम है, सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है। बाकी आप करते हैं मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। मुझे बचना है यार, मैनिपुलेटर के बीच नहीं आना है। काम पर वोट करो, क्या काम किया उस पर वोट करो। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हो, समझो बातों को। और मैं बस यही कहूँगा कि भैया अंबानी साहब, अपने बेटे की शादी कीजिए, बेटी की शादी कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन जो गरीब जनता है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि आपको जनता ही बनाई है। आप जनता अगर आपका बॉयकॉट कर दे तो आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आप। अरबपति खरबपति जितने भी आप आ रहे हैं, काइल जेनर, बड़े बड़े गेस्ट हैं, मैं जिनका कुछ मैं कल कुछ को जाना फॉरेन में, अगर जनता आपको बॉयकॉट कर दे तो अब कुछ नहीं है, कोई नहीं आएगा यार। सक्सेस के सारे पुजारी हैं, फेलियर का कोई नहीं है। इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। सक्सेसफुल अगर आप हो तो आपको सब कोई सैल्यूट करेगा, लेकिन अगर आप फेलियर हो गए हो लाइफ में तो आपका कुत्ता भी आपको 2 गाली देगा। आप इतना याद रखना। तो सक्सेस के सारे पुजारी हैं, फेलियर का कोई नहीं है। अगर आपको जनता महान बनाई है तो जनता के बारे में सोचो, क्योंकि जनता से ही आप हम सब हैं। रतन टाटा सर के लिए रिस्पेक्ट मेरी दिन पर पहले से बहुत थी, आगे बहुत बढ़ती है, क्योंकि वो देश हित के बारे में बहुत सोचते हैं कि जिसे गरीब जनता, आम जनता, एवरेज मध्यवर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, उनकी अगर कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सोचते हैं। लेकिन अंबानी, अडानी लोग पैसा बनाने के फेर में ज़्यादा रहता है। आप लोग अच्छे काम भी बहुत करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप पैसा, आप रिचार्ज बढ़ाकर, इसे रिचार्ज बढ़ाना मीन्स एवरेज सारे लोग फ़ोन यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग जियो एयरटेल रखते हैं, तो उनसे रिचार्ज बढ़ गई तो उनकी जो इनकम थी तो एक ही रह गई, एक्सपेंस बढ़ गई, तो फिर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो जो बचेगी रिमेनिंग अमाउंट वो तो फिर कम हो गई ना उनकी। दाल चावल उसी में लाना है, बच्चे का फ्री है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सारे कुछ तो है। आप महंगे की वजह से रिचार्ज सस्ता भी तो कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। खैर आपकी सोच आपके CEO जो आपको गाइड किए होंगे, आपने किया होगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि हमें BSNL को अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी सरकार, आप मेड इन इंडिया की बात करते हो तो भैया कहने को बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप BSNL को फिर से चालू कराओगे और BSNL को बढ़ावा दोगे। BSNL फिर से आएगा, प्लान लो। BSNL आज 100 रुपये में भी रिचार्ज कर दे, लेकिन महंगा है, क्योंकि भैया वहाँ की टावर नहीं है। मैं तो ले तो लूँ, लेकिन फिर टावर नहीं है तो फिर मैं कॉल कहाँ से करूँ, डाटा कहाँ से करूँ। मजबूरी है जियो और एयरटेल रखना, नहीं तो BSNL हम भी रखें। बाकी जय श्री राम, जय बिहार, जय हिंद। आप अपना क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके।